प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बहुत गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यानी प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ना, वो सच में बहुत ही शर्मसार करने वाले बयान हैं। एक देश के प्रधानमंत्री को इतनी जिम्मेवारी नहीं है कि वो जो भी बताएं सच्चाई बताएं, वो गुमराह ना करें जनता को। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव से ज़्यादा कभी कुछ दिखता नहीं है। अभी देखिए, हाल में जो वित्त मंत्री ने बयान दिया, ठीक है, वो तो साइड में कर दीजिए। देश का प्रधानमंत्री भी वही बात कह रहा है। यानी 12 लाख तक का जो इन्होंने टैक्स जो जीरो बताया है, उसके पीछे बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है। और कल प्रधानमंत्री महोदय ने यानी अपने चुनावी भाषण में ये बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है, देखिए, पहली बात तो इनको समझ में नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री महोदय 11 साल आपको होने वाले हैं, आप अपनी बात करिए ना, आप क्यों दूसरों की बात करते हैं? आप पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके बगैर आप बात ही नहीं कर सकते। पहले आपके मुंह से मुस्लिम का शब्द निकले बगैर कोई आपकी बात पूरी नहीं होती थी। जब तक आप मुस्लिम का शब्द नहीं कह लेंगे, पाकिस्तान नहीं कह लेंगे, आपकी बातें पूरी नहीं होती थी। कोई भी श्लोक, कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता था। और अब नेहरू खानदान, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, इनकी बातें जब तक नहीं कर लेते, आपको चैन नहीं पड़ता है। अगर आपने कुछ करके दिखाया, अगर कुछ किया है तो वो करके उसको दिखाइए ना सामने। सच में अगर आपने किया 11 साल में, तो जनता को दिखाइए। उनकी उपलब्धि अपनी बताइए, आप उनकी क्यों बता रहे हो? अभी वो 12 लाख को छिपाने के, देखिए, ये दुनिया पढ़ी लिखी है, प्रधानमंत्री महोदय अनपढ़ नहीं है। आपका मुझे नहीं मालूम, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता आपका, क्योंकि आपकी डिग्री के बारे में तो बहुत बार बातें चली हैं। मुझे नहीं मालूम वो सच्चाई क्या है, डिग्री सच में है आपके पास या नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन ये जनता पढ़ी हुई है, बहुत पढ़ी हुई है, ऊंचे ऊंचे दर्जे के पढ़े हुए बच्चे हमारे देश में। आप उनको कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? 12 लाख जो टैक्स की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ भी आप पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी की और उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं जनता से बताना चाहूँगा, जो 12 लाख आज ये कह रहे हैं, कल प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि 12 लाख हमने जीरो टैक्स किया है। अगर ये पंडित नेहरू के टाइम होता तो ये 10 लाख रुपया इसका ऐसे ही चला जाता टैक्स। इंदिरा गांधी जी का होता तो उसके लिए भी ऐसे ही फिगर बताया इन्होंने, 2.5-3 लाख ऐसे चला जाता। यानी कितनी शर्मनाक बात है। फिर मनमोहन सिंह जी का कहा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय, अगर डिग्री है आपके पास, अगर वो सच्ची है और पढ़ाई की है, तो आप अंदाज़ा लगाइए, पंडित नेहरू के टाइम ये 12 लाख रुपए की वैल्यू 86.5 करोड़ के करीब थी। आप हवाई बातें मत करो, 86.5 करोड़ इसकी वैल्यू थी उस वक़्त। आप आज के 12 लाख उस दिन के 12 लाख के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? और उन्होंने कभी नहीं कहा, उस टाइम रुपए की कीमत 5 रुपए थी, आज वो आपने 87 तक पहुंचा दिया है। आप कभी अपने अंदर भी झांकिए प्रधानमंत्री महोदय, हवाई बातें मत किया। अगर आप देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं, आप इस तरीके से चलता फिरता जो आम इंसान बात कर देता, आप ऐसे बात करते हैं, शोभा नहीं देता ये देश के प्रधानमंत्री को। ये जो आज का 12 लाख आपने बताया, हालांकि वो 12 लाख है नहीं, कुछ नहीं है, आपने बेवकूफ़ बनाया है। 12 लाख किसी की आमदनी होगी तभी तो उसको फायदा होगा। 12 लाख की आमदनी नहीं है तो केवल कागजों में 12 लाख दिखा दिया आपने तो वोट लेने के लिए। जमीनी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, वो क्यों नहीं बताते आप? अब नेहरू जी के टाइम अगर ये 12 लाख की कीमत लगाएं हम, तो 86.5 करोड़ के करीब है। प्रधानमंत्री महोदय, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप? इंदिरा जी के टाइम की भी वही, और मनमोहन सिंह जी के टाइम, यानी आपने जो 10-12 साल पहले की बात कही है, तब भी इस 12 लाख की वैल्यू 52 लाख थी। आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? आप बोलने से पहले कुछ सोचा तो करें, कम से कम कुछ सोचो प्रधानमंत्री महोदय। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो हवा में। ये देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ता है विदेशों में, विदेश के लोग भी समझते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है? क्या उनको इतनी भी समझ नहीं है कि आज के 12 लाख और उस वक्त के 12 लाख का बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है? देखिए, ये जो है, जो हमारे इसकी कीमत जो होती है हमारी, ये तकरीबन जो रुपए की भी कीमत है हमारी, वो सोने के साथ अटैच होती है। अब उस वक़्त पंडित नेहरू जी के टाइम में यानी सोने का रेट 111-12 रुपये तोला था। तोला यानी कि 10 ग्राम का, जो कि आज 83,000 के करीब पहुंच गया है। ये उस वक़्त 111-12 था। तो प्रधानमंत्री महोदय, जब भी आप कोई कंपेयर करें, तो पहली बात तो आप कंपेयर करते क्यों हैं? आप बताते जाइए ना, आप जो कर रहे हैं, देश को मालूम आप क्या कर रहे हैं। आप अपना केवल बताइए, पिछले को छोड़ दीजिए। पिछले के गीत मत गाइए आप। पिछले का गीत वही गाता है जिसको खुद करना नहीं आता है या जिसने कुछ किया नहीं है। दूसरे को कंपेयर तभी करता आदमी जब आपने किया है और आप संतुष्ट हैं, आपने जनता के लिए किया है, तो वो दैट इज एनफ फॉर यू, बहुत है, वो आपके लिए काफ़ी है। जनता को मालूम है आपने कर दिया है, तो जनता मान लेगी।
मत लाइए आप किसी दूसरे के आंकड़े, उसमें आप बार बार गलती करते हैं, फिर आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सवाल खड़े होते हैं। मत ऐसा काम करिए, आप अपनी बताइए। 11 साल में आपने जो जो गिनवा दीजिए, आपने तो बहुत सुबह से शाम तक आप गिनवाते रहते हैं, आप उन्हीं को गिनवाइए, दूसरों के मत। आप दूसरों को लाते हो तो आप फंस जाते हो, आप उसमें आंकड़ों में फंसते हैं। फिर आप हिसाब तो लगाते नहीं पहले कि आप किसका उदाहरण दे रहे हैं, क्या ये उदाहरण उस वक्त का और आज का उदाहरण कहाँ फिट बैठ रहा है। और आपने तो मूर्ख बनाया जनता को। ये 12 लाख की बात कह के आपने केवल पागल बनाया, आपके वित्त मंत्री ने भी और आपने भी। मत गुमराह करिए देशवासियों को, ये देश बहुत पढ़ा लिखा है, पुराने टाइम की बातें नहीं है। आज एक से एक पढ़े लिखे बच्चे हमारे, जो हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, विदेशों में उनकी तरक्की हो रही है, क्योंकि आपके अंदर तो, हमारी सरकार में तो औकात है नहीं कि उनको यहीं रखे, बच्चों को बाहर ना जाने दें। ऐसे टैलेंटेड बच्चों को बाहर जाने की इजाजत है, क्योंकि आप उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रहे हैं। वरना वो बच्चे भारत में रहेंगे तो भारत की तरक्की होगी और ज्यादा। लेकिन आपको उनकी चिंता नहीं है, आपको देश से कोई लेना देना है नहीं, और आप बात कह देते मुंह से जैसे किसी को आगे कोई समझता ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ये मत समझिए कि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और बाकी सारे अनपढ़ हैं, मत सोचिए ऐसा, और ऐसे ऐसे बयान मत दीजिए। प्रधानमंत्री के मुख से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जिसके ऊपर बाद में नीचा देखना पड़े। अब कहाँ 12 लाख की, आप सबको पता है, आप धूल झोंक रहे हैं आंखों में, सबको मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको वोट चाहिए, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिले क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। आपने ये जो इसके हादसा जो हुआ है हमारा माकूम में, उसके बाद आपकी क्या इंटेंशन आप देख लीजिए, कितनी गैर जिम्मेदारी से आप पेश आ रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। अब ये जो बजट आया है, अब उसके गीत आप गा रहे हैं। आप सीधा बोलो, मैंने ये काम करा दिए, मुझे वोट दीजिए, बस। आप क्यों ऐसे ही इधर उधर के आंकड़े इकट्ठे करके, फिर आपको नेहरू जी की, इंदिरा जी की जरूरत पड़ जाती है, उनकी मदद के बगैर आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी प्रधानमंत्री महोदय का पद जो है वो इतना गरिमामयी पद है, लेकिन आप उसकी गरिमा को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ऐसी उम्मीद आपसे कम से कम देश नहीं लगाता है, और आप विदेशों में भी आप हंसी उड़वा रहे हैं। तो मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। बहुत कर दिया आपने, मैं कर रहा हूं आपकी तारीफ, आपने 12 लाख माफ कर दिया, बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ा काम किया प्रधानमंत्री महोदय। और मैं दिल्ली की जनता से ही बोलता हूं, प्रधानमंत्री महोदय को जितवा दीजिए, क्योंकि आप तो ऐसे लग रहे थे जैसे शायद प्रधानमंत्री से त्याग पत्र देके और दिल्ली का मुख्यमंत्री आप बनना चाह रहे हैं। आप इस तरीके से गलियों में घूम रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है ये, स्टेट की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना। आप प्रधानमंत्री देश के हैं, बीजेपी के नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आप कम से कम इस चीज को सोचिए, आप आज तक बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के रह गए। आप बीजेपी के नहीं है। हाँ ठीक है, आप पार्टी से ताल्लुक आपका है, तो कभी कभी एकाध प्रचार, एकाध रैली आप कर दीजिए। ये नहीं है कि 24 घंटे जैसे एक सीएम को वहां अपना स्थापित करना पड़ता है, आप वैसे कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये देश के लिए नीचा दिखाने वाली बात है। मेहरबानी करके इस पद की गरिमा को रखिए प्रधानमंत्री महोदय, पद की गरिमा को रखिए, मत इसको तार तार करिए। देखिए, वो कुर्सी जो है, वो आसन जो है, वो पद जो है, वो देश के लिए सौभाग्य से भरा हुआ पद है। वो उस पर जो व्यक्ति बैठता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि वो देश की दिशा तय करता है कि देश को कहाँ ले जाना है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है देश की दिशा कहाँ ले जा रहे हैं आप। स्टेयरिंग आपसे चल नहीं रहा है, ऑपरेट हो नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ऐसा मत करिए, लेकिन कम से कम गलत बयानबाजी तो मत करिए। सच्चाई है उसको बताइए। आप कोई सच्चाई कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। ये सच में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय इन बातों को अब आगे नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इनमें दम नहीं है, जान नहीं है, जनता जान चुकी है। और आप जितना ये कर रहे हैं उतना आप अपने मजाक उड़वा रहे हैं। आपको वोट मिलने की बजाय वोट आपके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि देखो प्रधानमंत्री महोदय हमें पागल बना रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें अनपढ़ समझ रहे हैं। ऐसी बातें चलने लगी। प्रधानमंत्री महोदय, आप क्यों नहीं ध्यान कर रहे? आपकी जो टीम है, आपके आसपास जो है, आपके IT सेल वगैरह, क्या उनका ये काम नहीं है कि आपको प्रॉपर तरीके से सही चीजें दे लिख करके? आपको क्या कहना है, लेकिन IT सेल को तो दूसरों को नीचा कैसे दिखाना, बस उनका काम वहीं तक है। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।